अच्छा, एक तो लड़कियां हो, ठीक है, दूसरा विजुअली इम्पेयर्ड हो, तो क्या खाना वगैरह बना लेती हैं विजुअली इम्पेयर्ड लोग? खाना बनाना, चाय बनाना, मैगी बनाना, क्यों नहीं, हाँ सब कुछ कर क्या क्या बना लेते हो? मैं पास्ता बना लेती हूँ, मैगी बना लेती हूँ। इंडिपेंडेंटली अपने आप? हाँ, पास्ता, मैगी, राजमा चावल, और क्या, कॉफ़ी। कॉफ़ी तो खैर मेरी ज़िंदगी है उस पर। अभी तक तो ये ट्राई कर रही हूँ मैं। और जेनिफर, कुकिंग? कुकिंग या टी कॉफ़ी जैसे मैम ने बोला, और चावल दाल नॉर्मल जो ग्रेवी, जैसे मैं साउथ इंडियन हूँ, मैं कर्नाटका से, तो हमारे यहाँ नारियल डाल की जो भी ग्रेवीज बनती है ना, तो वो मैं बना लेती हूँ, और थोड़ा बहुत ड्राई बना लेती हूँ मैं। कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अच्छा, पर्सनल हाइजीन की अगर हम बात करें, है ना, तो वो कैसे मेंटेन होता है, मैनेज होता है, और क्या चैलेंजेस आते हैं? चैलेंजेस मेंटेनेंस तो, या मतलब आई वुड मतलब ये चीज़ है कि क्लिनलीनेस में आई डोंट थिंक सो विजन एज सच आती है, क्योंकि नहाना धोना तो कर ही लेते हैं हम। बट अगर मुझे एज अ हार्डल कुछ चीज़ लगी है, वो ये है, आई वुड बी फ्रैंक, आई मीन मेरे साथ दिक्कत आती है कि जैसे इट्स फ्रैंक, सबको पता है एवरी वुमन हैज़ टू गो थ्रू पीरियड्स, है ना। तो सिंस पहले मैं विजन के मदद से, जैसे सबको पता है कि हम विजन की मदद से कैसे पता करते हैं कि आई हैव गॉट माई पीरियड्स, बट नाउ सिंस आई एम विजन मेरी इतनी है नहीं, थोड़ी थोड़ी ही मैं थोड़ा थोड़ा चीज़ें समझ पाती हूँ, तो मैं फिर भी अपने विजन पे कहीं ना कहीं रिलाई करने की कोशिश करती हूँ, कि वो आदत है ना कि पहले से विजन पे ही रिलाई किया है खुद को। तो कहीं ना कहीं मैं जब समटाइम्स ऐसा होता है, पीरियड स्किप हो जाते हैं, कुछ खाने पीने में कोई दिक्कत आती है, तो यूजुअली पीरियड स्किप हो जाते हैं। तो यूजुअली क्या होता है, हम ये सोचते हैं कि हाँ चलो इट्स माई डेट विद इन 3 days, तो जब भी हमें ऐसा फील होता है कि ओके पीरियड्स आ चुके हैं, ऐसा लगता है, बट इट माइट बी समथिंग एल्स, है ना, जो डिस्चार्ज होता है, वो भी हो सकता है। बट और एक चीज़ ये है कि स्मेल से भी फाइंड आउट करते हैं हम, ये भी बात है। बट समटाइम्स क्या होता है ना, हम याद नहीं रख पाते कि अच्छा ये वही स्मेल है। इफ इट इज समथिंग क्लोजर टू इट भी हमें लगता है, क्योंकि हमें डेट पता है ना कि इसी डेट पे होना, तो हमें लगता है ओके आ गए पीरियड्स। बट व्हेन यू सी अ यूज्ड पैड और समथिंग, हमें नहीं समझ आता कि यूज हो भी गया है, पैड यूज हुआ भी है या नहीं हुआ है, या कुछ और डिस्चार्ज या कुछ उस तरह से, तो वो समझने में दिक्कत होती है। हालांकि स्मेल इज स्टिल ऑप्शन, बट स्टिल जब आप पहले से विजन पे रिलाई किए हो, तो थोड़ी सी उसमें इरिटेशन हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। व्हेन यू हैव सिम्टम फ्री, अगर मैं बोलूँ, अगर पीरियड मतलब पैड को यूज करना और प्रॉपर्ली वो सब चीजें, उसमें इतना चैलेंज वगैरह नहीं रहता। नहीं उसमें, क्योंकि ऑल ऑफ दीज थिंग्स हम फीलिंग के साथ कर रहे हैं कि पैड के, अगर हम रियलिस्टिकली बात करें तो पैड की प्लेसमेंट, वो सब हाथ से हम फील करके हाँ ये ऐसे करेक्ट है, अगर वो अनकंफर्टेबल है तो वो गलत है। क्या होता है ना, जैसे गर्ल्स में कि पीरियड अगर ओवरफ्लो हो गया तो ब्लड जो है वो बाहर कपड़ों में भी आ जाता है। तो मुझे याद है, हम तो स्कूल में हम लोग स्कर्ट्स पहन के जाते थे, वाइट स्कर्ट होता था, तो एक दूसरे को बोलते थे यार जरा देखना पीछे की स्पॉट तो नहीं आ गया, है ना। तो उस तरीके से भी मतलब ऐसी सिचुएशन भी हो जाती है। हम भी करते हैं, हम भी करते हैं, बट हाँ ये भी बात है कि जब हम छूते हैं तो समझ आ जाता है, पता चल जाता है कि अभी अभी वेट है या वो, क्योंकि ब्लड हैज वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग, और उसकी स्मेल भी है खुद, क्योंकि हमारी स्मेल पे भी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है ना। तो जब ये सीख रहे थे आप, तो उस वक्त थोड़ा चैलेंज था, क्योंकि टीनेजर्स को समझाना और उस तरह से, हालांकि स्कूल में फिल्म दिखाई जाती हैं, तो कुछ लोग फिल्म देखकर इस चीज को समझ लेते हैं, तो आप लोगों के केस में मतलब कैसे बताया गया या कैसे रहा पीरियड्स के बारे में? हाँ, आई वुड से शायद मैं तो 6th to 7th में थी जब मुझे पीरियड्स हुए थे। आई थिंक मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे कहा था, जब मुझे पीरियड्स हो गए थे, तब तक विजन था, तब तक विजन तो थी, बट वो भी उन्होंने ही मुझे बताया था कि मेरे कपड़े में लग गया था। तो शी टोल्ड मी दैट यू हैव गॉट योर पीरियड्स। टिल देन आई डिडंट नो कि ओके, आई वाज स्लीपिंग, आफ्टरनून का टाइम था, छुट्टी का दिन था, तो मैं सो रही थी, तो उन्होंने कपड़े पे, मुझे आज भी याद है, मैंने लाइट ग्रीन कलर का पैंट पहना था, तो उस पे तो उस पे तो फिर आ गया, दिख गया आराम से। तो शी वाज लाइक आई थिंक यू गॉट योर पीरियड्स। तो वहाँ से ये हुआ। एंड प्रॉब्लम यस शुरुआत में हुई थी, क्योंकि जब बाहर स्प्रेड वगैरह हो जाता है, यूजुअली जब बेडशीट्स पे हो जाता है, जैसे मैं हॉस्टल में रही थी, प्राइवेट हॉस्टल में थी,
तब फॉर द फर्स्ट टाइम जब मैं हॉस्टल में थी तब की बात है, आई वॉज इन 8th समथिंग। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि मैं तो नहीं देख पा रही थी कि स्टेन हो गया था मेरे बेड पे। एंड जब मैं कपड़े धोने नीचे गई थी, जो मेरी हॉस्टल की दूसरी रूममेट्स थी, डॉर्मेटरी सिस्टम था उस टाइम पे, 16 लोग थे हम साथ में, तो सारे मेरे बेड के पास इकट्ठा हुए थे। एंड इंस्टेड ऑफ इन्फॉर्मिंग मी कि तुम्हारे बेड पे स्टेन हुआ है, वो लोग आपस में सब मिलके ना वो बातें कर रहे थे कि स्टेन हो रखा है। और किसी ने तो मैट्रेस उठा के भी देख लिया, अच्छा यहाँ पर भी लगा है ना, ऑल दिस एवरीथिंग इज हैपेंड, एंड किसी ने मुझे नहीं बताया। और अगर आप देख पाती होती तो ये प्रॉब्लम आती नहीं आती।